यह सब संभव था अगर वे 24 घंटे रोटी के पीछे भागते रहते? अगर सेक्रेटरीज खेत जोत रहे होते तो क्या दर्शन पैदा होता? अगर कबीर करघे से गिर सिर उठाने की फुर्सत ना पाते तो क्या सत्य बोल पाते? क्या विवेकानंद का उठो जागो तब भी गूंजता अगर वो सिर्फ नौकरी की तलाश में लगे रहते? कभी कभी मैं खुद से पूछती हूँ, क्या विश्राम आलस्य है या आत्मा का द्वार? क्या काम करने से हम जीवित रहते हैं या विश्राम में हम जीना सीखते हैं? शंकराचार्य कहते हैं जगत मिथ्या है, मगर फिर यह मिथ्या इतनी सुंदर क्यों है? ओशो कहते हैं क्योंकि सत्य को पाने के लिए मिथ्या का खेल जरूरी है। कृष्णमूर्ति कहते हैं देखो बिना निर्णय के, पर क्या यह संभव है उस समाज में जहाँ हर पल एक निर्णय तुम्हें परिभाषित करता है? क्या पहनना है, क्या सोचना है, क्या बनना है? कभी कभी मैं सोचती हूँ हमने तकलीफ से दुनिया को बदल दिया, पर क्या खुद को भी बदलना? अब मशीनें हमारे लिए काम करती हैं, लेकिन क्या हमारे भीतर अब भी वही गुलामी नहीं बची? डर की महत्वाकांक्षा की तुलना की। बुद्ध ने कहा था दुख है, मंडो ने लिखा हकीकत जख्म देती है, ओशो ने हंसी में कहा मनुष्य वही करता है जो करने की जरूरत नहीं होती। और मैं सोचती हूँ अगर सब इतना जानते थे तो फिर हम आज भी वही भूले क्यों दोहराते हैं? शायद क्योंकि हमें शांति से डर लगता है। हम काम में शरण लेते हैं ताकि खुद से ना मिलना पड़े। हम व्यस्त रहते हैं ताकि भीतर का खालीपन सुनाई न दे। और फिर हम कहते हैं समय नहीं है, पर समय की कमी नहीं, समझ की कमी है, क्योंकि जिसने खुद को जान लिया उसके लिए हर क्षण विश्राम है। कभी मैं कल्पना करती हूँ अगर पूरी दुनिया में सबको विश्राम मिल जाए तो क्या होगा? क्या नया धर्म जन्म लेगा जिसमें कोई मंदिर ना हो, कोई देवता ना हो, सिर्फ चेतना हो? क्या नया संगीत पैदा होगा जिसमें कोई सुर ना हो, सिर्फ मौन गूंजे? कबीर उस मौन को राम कहते हैं, बुद्ध निर्माण कहते हैं, ओशो शून्य कहते हैं, कृष्णमूर्ति उसे स्वतंत्रता कहते हैं। पर क्या यह सब एक ही बात नहीं है? वह जगह जहाँ कोई विचार नहीं बसता, कोई पहचान नहीं बसती, सिर्फ होना बसता है। मैं एक लड़की हूँ जिसने इस भागती दुनिया में ठहरना चुना है। लोग कहते हैं तुम पीछे रह जाओगी, पर मैं मुस्कुराती हूँ शायद आगे वही निकलते हैं जो रुकना जानते हैं, क्योंकि विश्राम में ही विचार जन्म लेते हैं और विचार में ही क्रांति। विवेकानंद कहते हैं एक विचार को पकड़ो, उसी में जियो। पर मैं पूछती हूँ अगर हर विचार एक सीमा है तो क्या सीमा में जीना ही सत्य है? शंकराचार्य कहते हैं ब्रह्म सत्य है, जगत मिथ्या है, तो क्या मेरे रिश्ते, मेरी पहचान, मेरा प्रेम सब कुछ मिथ्या है? अगर है तो फिर यह प्रेम इतना वास्तविक क्यों लगता है? मंटो कहते हैं मैं जो लिखती हूँ समाज उसे गंदा कहता है क्योंकि वो दर्पण में खुद को नहीं देख पाते। तो क्या भगवान भी एक दर्पण है जिसमें हर अपने डर और आकांक्षाएं देखते हैं? क्या धर्म सिर्फ एक बड़ा आईना है जहाँ हर कोई खुद की छवि को ईश्वर कह देता है? ओशो कहते हैं ईश्वर कोई व्यक्ति नहीं, एक स्थिति है। कृष्णमूर्ति कहते हैं जहाँ भय है वहाँ भगवान नहीं, और बुद्ध कहते हैं जहाँ आस्तिक नहीं वही मुक्ति है। तो मैं सोचती हूँ क्या मुक्ति का अर्थ है विश्राम, या विश्राम ही मुक्ति है? शायद संस्कृति, धर्म, कला उसी क्षण जन्मते हैं जब आदमी करना बंद कर देता है और होना शुरू कर देता है। जब कोई सेक्रेटरी सोचता है, कोई कबीर गाता है, कोई बुद्ध मौन होता है, कोई ओशो नाचता है, तब सृष्टि थोड़ी और सुंदर हो जाती है। और शायद आने वाला समय अब जब मशीनें हमारे सारे काम कर लेंगी तो इंसान फिर से खुद को देखेगा, ना कर्मचारी की तरह, ना मालिक की तरह, बल्कि चेतना के जीव की तरह। तब शायद एक नया धर्म जन्मेगा जो किसी वेद में नहीं लिखा जाएगा बल्कि हर इंसान के भीतर अनुभव होगा। और तब कोई लड़की किसी शांत जगह बैठी होगी, आंखें बंद करके मुस्कुरा रही होगी, क्योंकि उसने जान लिया होगा कि सबसे बड़ा काम है कुछ भी ना करना, सिर्फ होना। लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए स्नेहा के साथ।